डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्लास्टिड्स का है और इसमें मेनली हम फोकस रखेंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सबसे पहले प्लास्टिड्स को हम देख लेते हैं कि ये क्या है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स। ठीक है, ये दो बेसिक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और इनको हम प्लेस करते हैं डबल मेम्ब्रेनस की कैटेगरी के अंदर, और इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसा कि आप एक कॉमन एग्जांपल क्लोरोफिल्स की पढ़ते हैं, कैरोटिनॉइड्स की पढ़ते हैं, दीज आर फाउंड इन द प्लास्टिड्स। अब इन प्लास्टिड्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, जो कॉमन टाइप्स हैं। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। दीज आर मोस्ट अबंडेंट एंड ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट इनको कहेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट की। दीज प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन, और इसीलिए इसकी कॉमन लोकेशन होगी फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, यहां पर ये प्रेजेंट होंगे। दे हेल्प इन पोलिनेशन। तीसरी टाइप हमारे पास आती है ल्यूकोप्लास्ट की। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनका एक बेसिक फंक्शन स्टोरेज के अंदर होता है। दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, इनका साइज और इनकी शेप, ये सेल टू सेल वेरी करती है। जैसे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सेल्स के अंदर, और इसी तरह से अगर हम इनके साइज को डिस्कस करें, दे रेंज अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर इन साइज। मैंने जैसे कहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी आपने जहन में याद रखना है कि ज्यादातर ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल डिटेल की तरफ चलेंगे, और स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट आपके सामने है, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन, जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। और यहां पर आपने याद रखना है कि बोथ ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होंगी, और अगर दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ हों तो तब हम ऐसी डबल मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज करते हैं एनवेलप की। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो एनवेलप आ गया, विच इज द डबल मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ विच सराउंड द क्लोरोप्लास्ट। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होगी, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट होगी, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपने ये स्पेस याद रखनी है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस की तरफ चलेंगे। इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। उसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड सैक्स, या इनको हम थाइलाकॉइड्स का नाम भी देते हैं। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनकी जो इनर स्पेस है या इसकी ल्यूमेन है, दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। यानी हर एक थाइलाकॉइड के अंदर स्पेस होगी, ल्यूमेन होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। इन थाइलाकॉइड से दो तरह की स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर डेवलप होती हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं ग्रेनम। ये आपके सामने मौजूद है कि थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, या आप कहेंगे कि ये पाइल अप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टे करते हैं। इससे जो पाइल बनता है, जो स्टैक बनता है, जो क्लस्टर बनता है, इस क्लस्टर को हम कहते हैं ग्रेनम। और यूजुअली 1 ग्रेनम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 50 थाइलाकॉइड्स। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 50 और मोर थाइलाकॉइड्स विल बी प्रेजेंट इन द ग्रेनम। इसी ग्रेनम की मेम्ब्रेन्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स,
उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट आपने पढ़ा हुआ है दैट आर क्लोरोफिल्स। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल्स आर लोकेटेड ऑन, तो उसका आंसर होगा ग्रेना। ग्रेना के ऊपर ये लोकेटेड होंगे। इन क्लोरोफिल्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना इनटू द केमिकल एनर्जी। और इन रिएक्शंस को जहां पे ये कन्वर्जन होती है इनको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द साइट एट क्लोरोप्लास्ट दैट कैप्चर्स द लाइट एनर्जी। आंसर होगा ग्रेना। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शंस। करेक्ट आंसर होगा ग्रेना। या व्हाट इज द लोकेशन वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेना। अब उसके बाद कुछ और भी थाइलाकॉइड्स होते हैं जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लॉन्ग। इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं इंटरग्रेना की, और इनको हम कहते हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब नॉन ग्रीन पार्ट का मतलब क्या है कि इन पर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसीलिए इनका बेसिक रोल क्या होगा? इन्होंने ग्रेना को आपस में कनेक्ट करना है। नॉन ग्रीन पार्ट है, ग्रेना को हम कहते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चरली दिस क्लोरोफिल रिजेंबल्स विद द हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसके और हीम पोर्शन के दरमियान कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम होता है, जबकि हीम के अंदर सेंट्रल मेटल आयन आयरन मौजूद होता है। सो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओनली आयरन एंड मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। तो ये हमने अब तक 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पढ़ा है, एनवेलप, थाइलाकॉइड्स, ग्रेना और इंटरग्रेना। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट 5th कंपोनेंट की तरफ, जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। एंड दिस स्ट्रोमा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक तो आपने याद रखना है कि दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं इनमें से जो मेजर प्रोपोर्शन में मौजूद होता है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स डीएनए। यहां पर डीएनए होगा सिंगल मॉलिक्यूल और सर्कुलर होगा। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इट आल्सो हैज आरएनए। अल्टीमेटली जहां पर डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पर आरएनए भी प्रेजेंट होगा। और डीएनए आरएनए प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि यहां पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो टिपिकल यूकैरियोटिक नहीं होते, यानी एटीएस नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह पर 70S राइबोसोम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। प्लस आपने याद रखना है कि दिस स्ट्रोमा कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वेरियस एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स की हेल्प के लिए को एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे विच विल बी हेल्पिंग द एंजाइम्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस। अब यहां पर ये जो जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं इनको अगर हम फंक्शंस के साथ रिलेट कर लें तो आपने एक तो याद रखना है कि स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस की लोकेशन है ग्रेना और डार्क रिएक्शंस की लोकेशन है स्ट्रोमा। और इसी डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट होगी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि ग्लूकोज की सिंथेसिस कहां होती है तो आंसर विल बी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। प्लस आपने ये याद रखना है कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है ट्रांसलेशन के थ्रू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर व्हाट इज द लोकेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, तो उसका भी आंसर स्ट्रोमा होगा। आपने ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहां पर जरूर याद रखने हैं। एक आपने डीएनए का पढ़ा है कि डीएनए इनमें सर्कुलर होगा, और दूसरा आपने पढ़ा है कि इनमें राइबोसोम्स 70S मौजूद होते हैं। अब ये दोनों कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया आल्सो है सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया है 70S राइबोसोम। तो इसलिए आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को एवोल्यूशन के लिहाज से हम कंसीडर करते हैं कि दे हैव टेकन ओरिजिन फ्रॉम द
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये आपने एक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दीज क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया, वो मैंने आपको बताया, दीज आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहां से ये ओरिजिन लेते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि डीएनए की प्रेजेंस की वजह से दीज क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ये खुद से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। प्लस आपने याद रखना है कि आपने पढ़ा है कि कुछ प्रोटीन्स यहां पर भी सिंथेसाइज होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सेमी ऑटोनोमस, यानी ये सेल पर 100% डिपेंडेंट नहीं होंगे, कुछ काम ये खुद भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस का नाम देते हैं। जी, अब हम इस क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एट अल्फा थाइलाकॉइड्स, बीटा ग्रेना, चार्ली इंटरग्रेना और डेल्टा स्ट्रोमा। तो अल्टीमेटली दीज आर फाउंड ऑन द ग्रेना, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि दीज आर द साइट्स फॉर लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका बीटा होगा, यानी ग्रेना। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, क्लोरोफिल इज डिफरेंट फ्रॉम हीम ऑफ हीमोग्लोबिन इन हैविंग अल्फा नाइट्रोजन, बीटा कैल्शियम, चार्ली आयरन और डेल्टा मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में मैग्नीशियम होगा, हीम में आपने पढ़ा था आयरन। तो यहां पर क्योंकि क्लोरोफिल का पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर डेल्टा होगा, यानी मैग्नीशियम विल बी द सेंट्रल मेटल आयन इन केस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इट इज अ साइट फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज सिंथेसिस होगी डार्क रिएक्शंस के दौरान। लाइट रिएक्शंस में एटीपी और NADPH बनते हैं, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और डार्क रिएक्शंस की लोकेशन आपने टॉपिक में पढ़ी थी, दैट इज स्ट्रोमा। तो इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी, यानी इट इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज।